नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोई सविशाम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। वंदित शव्य सिद्धे धूमचल मनोभवम गतिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मणिमो सुध केवली बणितम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्थो भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते। श्रीमद् परम गंभीरम स्याद्वादयामोगलांछिनम जियात लोकिनाथस्य शासनम। देवादेव भगवान नेमनाथ स्वामी की जय। आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। अक्षय तृतीया महापर्व की जय। अक्षय कभी क्षय ना हो ऐसी तृतीया। आप अक्षय तृतीया महापर्व आज है, पर ये तो पर्व का नाम ही ऐसा है कि ये तृतीया कभी क्षय ना हो पाए, ये अक्षय हो जाए तुम्हारे जीवन में। एक कभी ऐसा दिन न आए कि आपकी अक्षय तृतीया का क्षय हो जाए। इसको क्षय करने वाले का क्षय हो जाएगा। ये क्षय करने लायक नहीं है, ये अक्षय रखने लायक है। इसका क्षय नहीं करेगा। वह व्यवहार और परमार्थ विशुद्धता को प्राप्त करके अक्षय कर्म का क्षय करता हुआ अक्षय मुक्ति की प्राप्ति करेगा। जो अक्षय तृतीया का क्षय नहीं करेगा, तो अक्षय तृतीया का क्षय कब नहीं होगा और अक्षय तृतीया का प्रारंभ कब हुआ है? जब मुनीश्वर आदिश्वर को महाभाग्यशाली महाराजा श्रेयांश द्वारा अस्नापुर में इक्षु रस का हार हुआ, तब जय जयकार हुआ और श्रावकों ने कहा था, देवों ने कहा सब जय जयकार ही नहीं किया था। ये तृतीया अब कभी क्षय नहीं होने देंगे, अर्थात बिना आहार दान के भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये इसका व्यवहार है। जो बिना आहार दान के भोजन ग्रहण कर लेता है, जिसको पात्र याद नहीं आते हैं, उसकी तो अक्षय तृतीया का क्षय हो ही गया। पात्र दान या
करुणा दान पूर्वक आहार ग्रहण। भैया भैया दर्शन करना। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, हमने कही हमारे संकोच से नहीं। पात्र दान या पात्र नहीं मिले तब करुणा दान, या कभी पात्र दान और करुणा दान दोनों भी हो जाए। पात्र को हार दिया, बाहर कोई भूखा प्यासा खड़ा था, भाई तू भी ले जा। मुनिराज को हार दिया था और मुनिराज के साथ में वो जीव आ गया था जो पूर्व का विराधक था, जिसने मंदिर की द्रव्य सामग्री का भक्षण किया था, घर घर भटक रहा था। वह कौन था? याद करो। अंधक वृष्टि, नेमनाथ के दादा, उनका जीव, जिसके मित्र ने उस पर विश्वास करके मंदिर की दान की सामग्री उसको दे करके गया था। मैं अष्टमी को इतने दीनार का दान करता हूं, चतुर्दशी को इतना दीनार का दान करता हूं, उपयोग लग रहा है। अमावस्या को इतना दान करता हूं और मैं 12 वर्ष के लिए विदेश जा रहा हूं, मित्र इसको तुम दान देते रहना। उसने व्यसन में लगा दी सारी सामग्री और आखिर पाप परिणाम से मरकर नरक आदि दुर्गतियों में जाता हुआ दरिद्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया था। घरों गली गली में पत्थर मारते थे, भूखा प्यासा एक एक रोटी के लिए भटकता था। कपड़े भी नहीं थे पहने, फटी हालत, हाय हाय हाय। महाराज अंजलि लेकर के आ रहे थे नगर के लिए। उसने सोचा अभी तक मैं व्यर्थ में ही रोता हूं, देखो मेरे पास तो थोड़ा कपड़ा प्यार देखो है, कटोरा है, इनके पास तो कछु नहीं, ये भी भूखे हैं मेरी तरह। लेकिन देखता हूं इनको भी कोई भोजन देता, उसको तो कहाँ मिलते थे, पत्थर मिलते थे। जिन्हें पत्थर दिए अपने दिमाग को, पत्थर ही मिलेंगे, उसको और क्या मिलेगा। जिसने पाप किया उसका उदय पाप में मिले। मां मुनि भगवान के पीछे पीछे चल दिया। बड़े बड़े सेठ खड़े हैं, आओ स्वामी अब तरफ। एक जगह बड़ी जगह महाराज को हार हो गया। हार होने के बाद वो बड़ा खुशी, माए अनेक उपवास करने वाले मुनिराज का हमारे घर हार हो गया, धन्य धन्य भाई, हमारी तृतीया बन गई। तब वो बाहर खड़ा था, दूर से उसको देख कर कह रहे भाई ये भूखा प्यासा कोई खड़ा है, ले भाई तू भी ले। और बढ़िया भरभरा कर भोजन की एक वाकई योग्य जो पात्र था, बड़ा खाने का बर्तन जो भी, ले जा। तब उसने जीवन में पहली बार अच्छो हार बोला, उसको खुशी बनाई उसने। अरे वाह, इनके संग रहने से तो मेरा महाराज मुंह पे भी कृपा कर लो, ऐसो ही मोह बना लो तासे मुझे भी कछु मिला तरे। महाराज ने कहा भैया इसके लिए नहीं, अंतर के लिए हो प्रो दीक्षा ली। और दीक्षा लेके भाई हो में सम्यक दर्शन, मां रिद्धि अनेक रिद्धियों के धारक मुनि भय, एक करुणादान को फल। और काला और साधना करके उत्तम हिमंद आदि पद पाओ, सब कर्म से करके। और अंधक वृष्टि हुए भगवान नेमनाथ के दादा, और उसी भव में आराधना करके सिद्धालय पाया। तो बिन्ने पात्र दान भी दिया और करुणा दान भी दिया, और दोनों का फल पाया कि दोनों ही पात्र दान वाला जीव और करुणा दान वाला जीव दोनों ने मुक्ति की प्राप्ति करी। तृतीया 6 उस दिन हो जाएगी
यह पात दान बिना भोजन हो जाएगा। दान बिना का भोजन भाव की शुद्धि नहीं देता है। अंतर में वेद ज्ञान और बाहर में आराधि के दान। ये बाहर के दान तो अपन देंगे ही, लेकिन अपने भगवान आत्मा को वेद ज्ञान का दान देते रहना, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारा। दान तीर्थ है, देना तीर्थ है, तो ऐसा देना जिससे तिर जाए। कौन? अपनो आत्मा। तो परमार्थ से अपनी अनुभूति अपने को प्रदान करना, यही अपने लिए अक्षय दान है। तो अपने को अनाहारी का, मैं तो अनाहारी हूं, अमृत भोजी हूं, ऐसी अपनी आत्मा को ज्ञानानंद का पुष्ट हार कराना, यह हार दान है। प्रत्येक समय अपनी आत्मा को निरामय देखना, न मेरे में राग है, न मेरे में द्वेष है, न मेरे में मोह है, न मेरे विकल्प है, मैं तो सर्व विभागों से पार चैतन्य तत्व हूं, मैं हूं निरामय तत्व हूं। इसका नाम ही औषधि दान है। अपने आत्मा को इस लोक का परलोक का कोई भय उत्पन्न नहीं होते देना, चैतन्य की अभय गुफा में राजे रहना और अपने को निर्भय रूप देखना, यही अभय दान है। और निरंतर ज्ञानमय 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 परमात्मा हूं, ऐसा संचेतना संवेदना यही शुद्धात्मा के लिए ज्ञान दान है। यह ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है, मुक्ति का कारण है। ये हार दान है, ये दान। पर ऐसा दान देने वालों को जब हार ग्रहण करने का भाव आता है, नवीन जी ये हार और भोजन की चर्चा काय कर रहे हैं आज? अक्षय तृतीया, ऋषभनाथ भगवान के मुनराज के आहार दान का दिन राजा श्रेयांश द्वारा दिया। ज्ञान में होगा? हाँ हाँ। इक्षुरस का किया पारणा, वेद ज्ञान अमूलान, धन धन आदि सर्व भगवान, मुनराज धन धन आदि सर्व नराज। विप्र श्रेयांश तो इक्षुरस का हार दे सुख खान, पर मुनिवर तो अनारी, अमृत भोजी लखे अमलान, ज्ञाता दिष्टा ज्ञाता दाता है सुख कान, धन धन आदि सर्व भगवान। तो यह दान के साथ साथ में अपनी आत्मा को, जैसे अभी परमार्थ दान की हमने थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा करी, उसी प्रकार अपने आत्मा को अवक्ष भोजन नहीं ग्रहण कराना। हार का भाव आए तब अशुद्ध हार नहीं देना। इस शरीर में अशुद्ध हार मत डालना, नहीं तो शुद्ध हार में अंतराय कर देगा वो। शुद्ध भोजन जहां बना हो वहां पर अगर शुद्ध भोजन
कोई रख दे उस चौके में ले जाकर शुद्ध भोजन को भी अशुद्ध कर दिया जाता है। शुद्ध तत्व की भावनाएं चल रही हो, मायदी अवक्ष भक्षण तुमने आत्मा को कराया तो इस शुद्ध तत्व की भावना अंतराय कर जाएगी। इसलिए अपनी आत्मा को व्यवहार से, क्योंकि दान आदि की जो प्रक्रिया है वह व्यवहार से है। अवक्ष व आहार, अयोग्य आहार देना नहीं देना, कभी भी देना पड़े तो इस शरीर को, आत्मा और शरीर को शामिल करके ये बात कर रहे, नए लगाते जाओ और एक जगह। अवक्ष भक्षण नहीं कराना, ये अपने लिए बोलो। हाँ, और जब ये योग्य हार बनाया है तब उसको पात दान पूर्वक देना। जब तुम अपनी आत्मा के अहित नहीं करोगे और उसको योग्य हार दोगे तब या पात दान के योग्य बनोगे। क्यों? क्योंकि पात्र शुद्ध हार नहीं लेते। जब तुम अवक्ष भक्षण नहीं करोगे, शुद्ध शुद्ध भोजन लोगे, तभी तो पात दान करा पाओगे। अपनी आत्मा को अशुद्ध औषधि मत देना। यहां शुद्ध औषधि और व्यवहार से, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध औषधि। ये शुद्ध औषधि क्या है कि मैं तो निरामय चैतन्य भगवान हूं, ये अपने लिए शुद्ध औषधि का दान देना है। मेरे में राग नहीं, मेरे में रोग नहीं, मेरे में विभाव नहीं, विकल्प नहीं। और जब ऐसा लेते हो उस समय शरीर को कदाचित पाप उदय से रोग आदि गिर ले तो प्राण जाति अशुद्ध औषधि ग्रहण नहीं कराए। मेरी आत्मा यहाँ रहता है, यहाँ गंदी औषधि कैसे डालूंगा? हाँ, बोलो क्या कह रहे? अगर आंख बंद का ही नाम ले लेंगे हम, भले फिर मन रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा। कहते हैं किसी को मत देखो, अपनी आंख बंद ना हो तो देख लो, खुली है तो देख लो। तो उस अशुद्ध औषधि नहीं देना। अपने आत्मा को अभय देना और अपने आत्मा को बाहर में अभय दान देना। अभय दान देना मतलब डराना नहीं। शरीर बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो। जब क्षेत्र मेरा कुछ नहीं होगा, निंदा हो रही होने दो, प्रशंसा हो रही है होने दो। जरा जरा सा कोई विकल्पन में भयभीत होकर टेंशन करना, ये आत्मा को घात कर रहे हो तुम। अभय दान दो अपनी आत्मा को। अपनी आत्मा को दो। ये लोक में निंदा होती है, प्रशंसा होती है, उदय प्रमाण होती है, मेरा कुछ नहीं होता। आत्मा को अभय रखो, आत्मा को मत डराओ। जरा सो दे आ गई, बीमारी आ गई, आय का करे, आय का करे। कुपत्त का सेवन बंद करो पहले। कुपत्त को विचार भी होती है और यो अयोग्य भक्षणवादिक भी होता है, दोनों। मेरे कुपत्त का सेवन तो नहीं चल रहा। अपने आत्मा को मत डराया करो शरीर की स्थिति के कारण से। कौन सा दान है? मन लग रहा है? देखो भाई, जो हम कह रहे हैं वो जीवन में नहीं है। हमारे तुम्हारा कोई कौन के जीवन में कितना है? बोलो, डराते हो कि नहीं डरवा देते हो? जरा सा वो आ जाता है तो अपने आत्मा को सदा अभय रखो। तुम्हारे डॉक्टर कह देंगे टेंशन मत किया करो, डरा मत करो, कुछ नहीं होता। तो बोलो, जो वो डर जाते इस लोक में क्या होगा, अब मेरे को अपर लोक में क्या होगा, अरे वो बिगड़ गया जीव है। क्या को डरा रहे हो आत्मा को? अभय दान दो। उदय से अधिक व्यवस्था मेरी कोई नहीं बिगाड़ता। आयु कर्म है तो छूटेगा नहीं। असाता का योग है तब तक रोग नहीं छूटेगा, और साता का योग आएगा तो अपने आप चला जाएगा। लेकिन साता का योग आकाश में से भी नहीं आता। भगवान की भक्ति, वेद ज्ञान, अवक्ष भक्षण, अयोग्य भोजन, अपने लिए अयोग्य भोजन, रसना इंद्रिय आदि के वशीभूत होकर के अयोग्य भोजन ग्रहण कर लेने वाला कभी शुद्ध नहीं हो सकता। अनेक अवक्षों में एक अवक्ष कहा है। कौन सा वाला? एक अवक्ष का नाम दिया है अनेक 22 अवक्ष में वो दिया है, उसका नाम है
वक्ष भी है तो भी तुम्हारे लिए वक्ष हो जाएगा। बेटा सहयोग करोगे, बताओगे आगे। अनिष्टकारक, मेरे लिए तुम्हारे लिए घी अनुकूल हो सकता है, और मुझे जुखाम है और पैसा बिगड़ा है तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो अनिष्टकारक वक्ष हो जाएगा। और ये फालतू के विकल्प अनिष्टकारक वक्ष है, और वाकई अयोग्य हमने किसी के जी का है इसमें गुड़ खाने में, शक्कर खाने में, घी खाने में, वो खाने में पेट भरा है तो जबरदस्ती खाने में, यह अनिष्टकारक वक्ष हो गया। जैन शासन बहुत अनुकूल है, जिसने जैन धर्म को बांच लिया वो अंदर बाहर सब प्रकार से स्वस्थ रहता है। अनिष्टकारक वक्ष, अगर तुम इसमें अनिष्टकारक क्यों कहा है कि इसमें तुम्हारी अति आसक्ति है। जब तुम्हें दिख रही है मौत है और तुम भाई खाए जा रहे हो तो क्या है, इतनी अति आसक्ति होने के कारण से तुम्हारा वो घात होगा। तो अपनी आत्मा को मत डराओ, अपनी आत्मा को उल्टा सीधा मत कराओ। क्या करोगे? अवेदान ज्ञान दान तो हमने बता दिया, परमार्थ चर्चा हो गई। आज वैसा अक्षय तृतीया है, थोड़ी सी अब जो आता है ना, हृदय वाले थोड़े हैं हम लोग तो हाँ तो वही उसे ले रहे अब। हाँ, जो हृदय में होता है वही निकलता है। कल उपकार दिवस मनाया तो फर्श वो मनाया, जो आता है वो हमारा उल्लास उसके प्रति होना हो वो ही निकलने लगता है। जो अपने लिए चिंतते हैं वो आपके बीच में कहने लगते हैं। अपने आत्मा को आहार दान, औषधि दान, अभी तो आत्मा की बात चल रही है, संसार की बात थोड़ी थोड़ी करी हमने। अब जैसे अपनी अनुभूति, निर्मल अनुभूति देना अपने आत्मा को, ऐसी खूब ज्ञान अभ्यास कराओ। प्रथमान योग का, करणान योग का, चरणान योग का, द्रव्यान योग का। ये क्या है? ज्ञान दान दो, खूब दो। एक समय भी ज्ञान दान होना न जाए, एक समय भी हूँ मेरी एक घट ज्ञान के बिना न जाए। हे भगवती तारो शरणा लियो, मेरो हितो ने कोर, अन्न न दिखे जग में ठोर। ताते भगवती शरण जुलई, मरण समाधि चाहूं सही। घबराने लगो तो भगवान की भक्ति का दान दो। कछु नहीं बोल पा रहे, नमोकार मंत्र का दान दो। डरो मती। क्या बोल रहे भैया? प्रयोग करोगे नहीं करोगे? हाँ, मत सोचो रोटी कहाँ से मिलेगी, अरे आएगी आकाश में से। एक समय पहले भी नहीं हार बने उनको। कथा अपन शाम को अक्षय तृतीया की लिखिए, अपने मांझिए। अभी जयमाला में देखो मांझने की कोशिश करेंगे। एक समय कहा इंद्र, कहा चक्रवर्ती जैसे बेटा, कामदेव जैसे बेटा, ब्रह्मी सुंदरी जैसी पुत्रियां जिन्हें खूब शिक्षा दी थी, किसी का उपयोग नहीं लग पा रहा। अरे कोई नहीं तो 10 साल का पाठ इंद्र नहीं जानता था हार की विधि क्या होती। गर्भ के समय में सिंहासन हिल गया, जन्म के समय सिंहासन हिल गया, तब के काल में और केवल ज्ञान के काल में सब में सिंहासन हिल रहा है। और 6 महीने तक सिंहासन को बैका छुमेरू बन गया तो 6 माह तक भगवान आदि स्वर अंजलि ले लेके जा रहा है, कोई विधि नहीं जान रहा, और वो सिंहासन का सुमेरु हुआ तो का वो कर्म सुमेरु था उसने, इसलिए वो कर्म के काम थे। 6 माह पहले से रतन बरसाने के लिए तो वो सिंहासन हिल रहा है, और साक्षात हार के लिए वनराज का बिहार हो रहा है, और वो सिंहासन न जाने क्या कर रहा। बैठो बैठो बोलो। इंद्रादिक सेवक से, चक्री कामदेव से, सुत जिन के, देखो एक समय पहले नैया हार बने उनके। बोलो क्या कहा? असरण जग में अरे आत्मन, कोई नहीं है अवलंबन, तज के झूठी आस पराई, अपने प्रभु का करो भजन। उन्हें भी अपन सोच रहे, अरे हमारे यहाँ 10 मिनट लेट कर रही तुमने, 15 मिनट लेट गया, 1 घंटा हमारा लेट कर डाला होता, हम भोजन को सत्यानाश कर दो वहां पूरा। इंद्र आदिक
सेवक जिनके चक्री कामदेव से सुत जिनके। दादाजी जब उन्हें नहीं हो तुम्हारा हम काय के पुण्यशाली है जो बाल गुस्सा कर रहे हैं। आज तो तुमने नाश कर दो, हमारी पूरी चर्या बर्बाद कर दी। हमें 10 बजे भोजन लेने थी, फिर स्वाध्याय कराने थी, फिर ऐसा करने थी। अरे का दूसरे पर क्षोभित हो रहा है भाई। हाँ इसलिए भाई चज के झूठी आस पर आई, जे कर देंगे। अब भी चलेगा वहां का होगा, बे आ गए चलो खुशी बात है, जे आ गए ओडिया आते जे चलेगा, कोई 3 सब चला जाए वो देखा जाए। वो तो वहां फालतू विकल्प कर रहे, व्यर्थ के विकल्प कर रहे, टेंशन में पड़े। जंगल में उहार हो जाते और घर में भूखे रह जाते। कब बोल गया, गांव की भाषा बोल गया हम। जंगल में भी हार होते हैं और घर में भी भूखा पड़ा रहता है। सबने भोजन कर लो, बिन्ने समझी बे बहू ने सोच के हाँ बे कर गया हूँ कर ला होगा, बिन्ने करा था होगा, और बिन्ने सुबह शाम तक भोजन की कोई ने पूछ की। दादाजी से बाबा से और बाबा जी से पाँव दबा दे, हाथ दबा दे, पानी पी लो, जे कर लो। अब क्या भोजन की कोई ने पूछी नहीं, ये कहूँ ने नहीं पूछी, आज तो ये कहूँ बहू ने नहीं पूछी। अब बताओ दुख भूखे पड़े। शाम को पता चलो खाए पिताजी को हाथ तुमने करा होगा कि मैंने नहीं करा, मन गई मैंने नहीं करा, भूखे पड़े। होता हमने लौकिक में देखा 7 बेटा और भूखे बैठे का है भैया। बिन ने कह दी थी बिन के हो न, वो बिन ने समझी बिन के होगा वो, और बिन निश्चिंत हो गए। बताओ कुछ होने वाला नहीं है भाई। तत्व नहीं होगा तो क्षण क्षण में खोलता करोगे। अपनी आत्मा को शरीर के कारण से बिगाड़ो मती। शरीर की व्यवस्था शरीर के लिए होगी, तो इसलिए आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान दो, निरंतर स्वाध्याय का दान। एक समय ही मत बताओ जैसी आंख खोली न वो रंतारम शुद्ध चिद रूप हो हम। जय जिनेन्द्र भगवान की। हाँ मैं गायक हूँ, मैं प्रभु। आज तो तृतीया है, आहार दान सुबह शुरू कर दो, दान देव शुरू कर दो। जय हो मुनिराज की, जय हो मुनिराज। इतनी भी शुद्धि बनाओ जो शादी सर तो भाई यहीं आ रहे हो। क्यों ज्ञान के लिए गेहूं की जरूरत क्या है। आज तो हमारे आदिनाथ मुनराज आएंगे, आज तो मुनराज आएंगे, आज तो मुनराज आएंगे, आज तो मुनराज आएंगे। इतनी धुन लगाओ कि पूरा लाभ ले लो। पूरा लाभ ले लो मतलब क्या, कम से कम द्रव्य नहीं ले पा रहे तो भावों का तो पूरा लाभ ले लो। और फिर जो तुम्हारे पात्र है, तुम्हारे पास जो योग्य है वो करो, लेकिन एक दिन के लिए नहीं। अक्षय तृतीया को क्षय मत होने दो। बिना हार दान दिए हुए जो भोजन ग्रहण कर लेता है उसकी तृतीया अक्षय नहीं हो पाती है। बिना दान का भोजन करता है उसकी तृतीया अक्षय कैसे हो पाएगी। ये तो श्राव जब हार हुआ तो सब श्रावक बोले अब ये अक्षय रहेगी, अर्थात कभी कोई पात्र भूख ऐसी स्थिति में नहीं जाएगा। अर्थात अब ये तृतीया कभी क्षय होने वाली नहीं है। ये हुंडा सर्पणी के कारण से ये तृतीया का कुछ समय अंतराय पड़ गया, लेकिन अब ये तृतीया कभी क्षय होने वाली कि कोई पात्र आए और उनका हार ना हो पाए। तो ये हुआ। अब जो अपने लिए हार उत्तम कराएगा, शुद्ध वो सदी लेगा, निर्भय रखेगा, अपने पे करुणा रखेगा और ज्ञान दान देगा, तो उसको पात्र मिलने पर, योग बनने पर, हार के पहले जो पात्र मिले, उत्तम पात्र दिगंबर मुनि, मध्यम पात्र देशवृत्ति श्रावक, जगन पात्र अपने सम्यक धर्मात्मा साधर्मी, देव गुरु धर्म के श्रद्धानी, समझ गए, वे कहलाएंगे जगन पात्रों में। और वे न मिले तो करुणा दान दे, भोजन ग्रहण करे। ये हुआ उसका हार दान का। ऐसी जिसने अपने लिए शुद्ध औषधि ली, योग से कोई पैसा ही लाने वाला था, भैया हमारे पास बनी बनाई रखी, ले लियो चूरन, हो गया। क्या हो गया, औषधि दान हो गया। जो स्वयं खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, उसको देख कर कहाँ को डरते हो भैया। तो वैसो वेदान न कर, मत डरा करो, मत भयभीत हो करे। चौकी बैठ जाओ भैया, आ जाओ। इनको बात सल्ला देता है, बैठ जाओ, आ जाओ भैया, कोई मतलब माला ले लो। ये क्या हो गया उसके लिए, अवैधान।
वो डर रहा था बेचारा, घबरा रहा था, वो स्वाध्याय करने में भी डर रहा था। तो मत डरो भैया, आराम से कर लो, तुम पूजा करने कर लो, तुम स्वाध्याय कर। ना जी ना उपयोग लगते बेचारा, अब नहीं है ध्यान, अवैध दान दो, किसी को मत भयभीत करो। देखो भैया, शासन किसी का है नहीं, और अनुशासन बनता है प्रेम से। क्या बोले? शासन नहीं है कोई को, तुम्हें यहाँ नहीं पड़ेगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, देखो कोई शासन नहीं है। और अनुशासन बनता है प्रेम से, वात्सल्य से। भैया एक समय निकाल ली, कह दो निकल यार, निकल, कोई बात नहीं, तुम 10 मिनट को आ जाते हो, बहुत अच्छा लगता है हमें तो भाई। अनुशासन प्रेम और वात्सल्य से बनता है। शासन तो का कौन को का, कोई शासन चल रहा हो कोई ना, तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा, तुम्हें तो हमें तो जो पसंद है जो ही तुम्हें सुनना पड़ेगा, जो कोई बात थोड़ी, यही तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। जाको जीव नाना जीव नाना कम नाना लब्धि, सभी एक सी हो जाते तो सभी छायक संकेती हो जाते, सभी भगवान के साथ मोक्ष चले जाते। वे तो कह रहे हमारे साथ को जाए, वो भगवान तो सबको ले जा नहीं पाए, बोलो, और हम ले जाएंगे सबको। भगवान सभी नहीं बैठा पाए, अपना पोता बैठो तो अलग ले करके अपनी मंडली 10 लोगों की, तो आज भी कहूँ कि अलग मंडली लेके बैठे हो तो काम को आश्चर्य हो जाए। तो मेरे कहा उड़े, जब भगवान ने संता पूर्वक, भगवान तो बीतरागी थे, उनके पिता तो सम्यक दृष्टि थे, उनको तो विकल्प आए, बोले अच्छा नहीं लगता। आदि सर बोले अच्छा क्या कहें, उसे 24वां होना है तो एक काम तो वो करेगा। अब तो भी अच्छा बुरा और दंड देने से क्या हो जाएगा, तो बाहर के दंड से रोक ही दो तो अंदर का मिथ्यात्व कौन भगाएगा उसका। तो इस विधि से 1-2 शब्द समझना, इस तृतीया को 6 मत होने देना, अर्थात अपने को अक्षय दान दो, अक्षय हार दान, अक्षय औषधि दान, अक्षय अभय दान, अक्षय ज्ञान दान, ये तो अनारी अमृत भोजी देना, अनुभूति रूप निरामय औषधि देना है, निरंतर चैतन्य का आवेदन करना, निर्भय चैतन्य की गुफा में रहना, ये तो अक्षय आहार आदि दान है। और उसके आदि योग्य प्रवर्तन होना, ये व्यवहार अक्षय दान है। तो प्रभु के इस कल्याणक पावन धर्म पर हम ऐसा परमार्थ और व्यवहार दानों में प्रवर्तते हुए इस अक्षय तृतीया को अक्षय करें तो हमारा कल्याण होगा। एक कल्याण के निमित्त पर्व आते हैं, अपने कल्याण के लिए आते हैं। अपन अपना कल्याण किस विधि से करें, तो इसको अक्षय करने के लिए विज्ञान आदि गुणों से सुशोभित हुए होकर के योग्य पात्र होकर योग्य पात्र को योग्य दातार, योग्य पात्र होकर के योग्य वस्तु आदि का देते हुए निरंतर अपने को भेद ज्ञान गया, ज्ञाता हो दाता बनो, हैं क्या लिखा है, ज्ञाता हो दाता बनो, लंच ना हो अभिमान। ज्ञाता ही दाता है, रंच न हो, धर्म तीर्थ जयवंत हो, उत्तम त्याग मान। तो दान तीर्थ का दिन है भैया, दान तीर्थ धर्म तीर्थ का प्रवर्तन का कारण है। ऐसा दान तीर्थ प्रवर्तन हमारे जीवन का अंग बने तो हमारी अक्षय तृतीया सार्थक होगी। यहाँ से वाचना करते हैं इसको ब्राह्मण। यहाँ भाई के निमित्त से